नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम, लायके सद तकरीम, पीरे तरीक़त, रहबरे रुश्द व हदायत, परवुर्दाए आगोश विलायत, हज़रत ख्वाजा पीर अबुल जमाल बदरे आलम जान दामत बरकातुहुमुल आलिया और पीर तरीक़त रहबरे रुश्द व हदायत हज़रत क़िबला पीर फ़ख्र आलम जान साहिब हफ़िज़हुल्लाहु व रआ, दीगर मुक़्तदर उलमा, मशाइख़ और यारान तरीक़त, ये आस्ताना आलिया सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का अजीम रूहानी मरकज़ है और ये आस्ताने जो होते हैं ये अल्लाह के वलियों के मस्कन होते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा विलायत से ताबीर होते हैं और आस्थानों पे आने का मकसद सोहबत मुर्शिद होता है और ऐसे इज्तिमाआत का इनेकाद इस बात की गमाज़ी करता है कि मुरीदीन, सालिकीन, मुतवस्सिलीन और मोतक़िदीन जो हैं आस्ताना आलिया पर हाजिर होकर अपने तरीक़त के असबाब को दोहरा लें और ये जो अल्लाह के वली होते हैं ये अल्लाह नहीं होते मगर अल्लाह से जुदा भी नहीं होते। आपने हजर अस्वद को देखा, हजर अस्वद बख्शता नहीं है, बख्शवाने का जरिया है। हजर अस्वद बख्शता नहीं, बख्शवाने का जरिया है। अल्लाह के वली अल्लाह नहीं होते, अल्लाह से मिलाने का जरिया होते। और तसव्वुफ की दुनिया में, तसव्वुफ की दुनिया में अल्लाह के कुर्ब का सबसे अहम और बड़ा रास्ता जो है, याद रखिए, वो पीरे कामिल की सोहबत है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से औरंगज़ेब आलमगीर ने पूछा, ख्वाजा साहब आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे, सिर्फ उसी को उम्र शुमार करता हूं जो मुर्शिद की सोहबत में गुजरी है, बाकी को मैं उम्र शुमार नहीं करता तो वो ज़ाये चली गई। और याद रखिए, बैत होकर दूसरा जो सबसे बड़ा काम मुरीद का होता है वो सोहबत मुर्शिद कामिल होती है। तहकीक का तालिब इल्म हो, एक मिसाल पेश करूंगा समझाने के लिए। मुझे बताओ, आपके पास एक चाय की प्याली हो, आप उसमें मीठा तलाश करना चाहें,
आप उसमें उंगली डबो दें। मैंने आखिर में एक सवाल करना है आपसे, तवज्जो के साथ। सोहबत मुर्शिद, रब की तलाश, रब के कुर्ब की तलाश। आपके पास एक चाय की प्याली हो, आपने उसमें चीनी, शुगर, मीठे को तलाश करना है। बताओ, उसमें आप उंगली डाल दें, मीठे का इल्म होगा? इल्म खवासे खमसा से आता है। हासा शामा है, सूंघने की कुव्वत, कुव्वत बासरा है, देखने की कुव्वत, कुव्वत सामिया है, सुनने की कुव्वत, कुव्वत लामिसा है, छूने की कुव्वत, और कुव्वत जायका है, चखने की कुव्वत। आप चाय की प्याली में उंगली डबो दें, बताए मीठे का पता चलेगा? जरा पीछे से आवाज आए, आप उसको कान में डाल लें, कुव्वत सामिया आपको बताएगी? ना कुव्वत लामिसा ने बताया, ना कुव्वत सामिया बता रही है। चाय की प्याली को गौर से देखते रहो, बताओ कुव्वत बासरा आंख बताएगी मीठा कितना है? अब सवाल मैं करना चाहता हूं, बताओ मीठे का क्यों इल्म ना हुआ? कोई एक जवाब दे दे। ये नहीं हम कह सकते कि हमने जुबान पे नहीं रखा, अरे तलाश की जेहत गलत थी। मीठे का इल्म इसलिए न हुआ कि तलाश की जेहत, तलाश का रुख, तलाश की तरफ गलत थी, इसलिए मीठे का इल्म न हुआ। अरे पता चल गया, अगर तलाश की जेहत गलत हो, तलाश तो जारी रहती है, मकसूद नहीं मिलता। तलाश तो जारी रहेगी जब तक मीठे का इल्म ना होगा, लेकिन मकसूद नहीं मिलेगा। मकसूद कब मिलेगा? जब तलाश की जेहत सही हो जाएगी, मकसूद मिल जाएगा, तलाश खत्म हो जाएगी। पता चल गया, जब मकसूद मिल जाया करता है, फिर तलाश खत्म हो जाती है। अरे मीठे का इसलिए इल्म ना हुआ कि हमारी तलाश की जेहत, तलाश का रुख गलत था। अरे इल्म पढ़ते रहो, इल्म पढ़ाते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो। अरे सवाब तो मिलेगा, खुदा न मिलेगा। खुदा तब मिलेगा जब किसी वली कामिल की सोहबत में आ जाओ। जब किसी वली कामिल की सोहबत में आ जाओगे। वली कामिल की सोहबत में नहीं आओगे, रब के कुर्ब की तलाश रहेगी, मकसद नहीं मिलेगा। वली की सोहबत में आ गए, रब मिल गया, तलाश खत्म हो गई। अपने महदूद वक्त में बात को मुकम्मल करूंगा। अब वली कामिल की सोहबत में आ गए, ये मैं नहीं सिर्फ कहता, कुरान भी कहता है। एक तो वकूनु मा सादिकीन, दूसरी आयत देना चाहता हूं। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, कि अपने आप को उन लोगों की माइयत में रोक ले जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। अगर कोई कह सकता है ऐसे भी नमाजी हैं जो सुबह भी फजर के लिए मस्जिद में जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, सुबह भी जिक्र करते हैं, शाम को भी जिक्र करते हैं। अरे हर जिक्र करने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, हर रोजे रखने वाला जो है वो तालिबे मौला नहीं होता। बड़े लोग हैं वो नमाज ही तब शुरू करते हैं जब कारोबार उजड़ जाता। कितने लोग हैं जो तस्बीहात तब करते हैं जब मामलात बिगड़ जाते हैं। कुरान कहता है युरीदूना, फरमाया अपने आप को उन लोगों की सोहबत में रोक लो जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसका जिक्र करते हैं।
या अल्लाह ये तो बड़े लोग हैं। फरमाया नहीं, युरीदून वजहहू, उनका जिक्र करना, उनका रब को पुकारना किस लिए होता है? सिर्फ वो रब की रजा के लिए पुकारते हैं। उनका पुकारना इल्लल्लाह की ज़रबे, सुबह उठना जो है और रब को पुकारना, और नमाज, रोजा, हज, ज़कात और दीगर सारे काम इसलिए करते हैं कि रब राजी हो जाए। तवज्जो, आगे खालिक कायनात ने फिर उस वली की सोहबत में बैठने का तरीका भी बताया। जब ऐसे लोगों की बारगाह में आ जाओ जिनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, जिंदगी के सारे मामूलात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होते हैं। फरमाया वला तादु ऐनाका अन्हुम, फरमाया जब उनके सामने आ जाओ तो बैठने का सलीका ये है कि अपनी आंखों को उनसे हटाना नहीं है, अपनी आंखों को उनसे फेरना नहीं है। मैं कहता हूं यही तसव्वुर शेख है, यही राबता शेख है। कुरान ने बताया है, बैठने का सलीका सिखाया है। अरे जब, याद रखिए, ये सिफात जिसमें पैदा हो जाएं, युरीदून वजहहू, तवज्जो के साथ इख्तिताम पे पहुंच चुका हूं कि वो अपने रब को अपने रब की रजा के लिए पुकारते हैं। जब ये मुकाम आ जाए तो फिर दरवेश रब को राजी करता है, उसके लिए फकीर और बादशाह बराबर हो जाते हैं, उसके लिए फकीर और बादशाह बराबर हो जाते हैं। फिर वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ वो रब को रब की रजा के लिए पुकारता है। और फिर फकीर आ जाए, गधा आ जाए, बादशाह आ जाए, वो जिससे भी मिलता है अपनी जात के लिए नहीं मिलता, सिर्फ रब की रजा के लिए मिलता है। फिर उसे कोई खतरा ख्वाहिशात नफसानी का या और खतरात दुनिया के या दुनियादारों के नहीं रखते, सिर्फ डरता है तो रब से डरता है। जिस तरह के सिकंदर जब दुनिया को फतह करते करते हसन अब्दाल पहुंचा, लोग उसे मिलने आए, और लोगों की आदत है बादशाहों को सलाम करना, वक़्त के सर पर अवुर्दा लोगों को मिलना। लोग सब आए मगर एक फकीर झोंपड़ी में बैठा हुआ था, वो सिकंदर से मिलने नहीं आया। युरीदून वजहहू, लोगों ने गीबत की कि ऐ बादशाह, एक फकीर कुटिया में बैठा है, छोटा सा उसका मट्टी का मकान है, कमरा है, वो नहीं तुझे मिलने आया। सिकंदर ने तलवार म्यान से बाहर निकाली और उस फकीर के दरवाजे पे आया, बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हो गया। अल्लाह का फकीर बैठा हुआ है, इल्लल्लाह की ज़रब जारी है। उसने कहा बाबा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? फरमाया कौन है? कहता मैं सिकंदर हूं। फरमाया तू सिकंदर है तो मैं कलंदर हूं। युरीदून वजहहू, जिनकी जिंदगी रब की रजा के लिए गुजरती है, फिर किसी का उनको खतरा नहीं रहता, किसी से नहीं डरते, सिर्फ रब से डरते हैं, जिससे मिलते हैं रब की रजा के लिए मिलते हैं। पता नहीं मैं कौन हूं? फरमाया कौन है तू? कहता मैं सिकंदर हूं। दरवेश ने कहा मैं, बोलिए, कलंदर हूं। दरवेश का कहना था कि सिकंदर पे सख्ता तारी हो गया। कहता है बाबा सिकंदर और कलंदर में फर्क क्या है? सिकंदर और कलंदर में फर्क क्या है? तो बाबा कहने लगा सिकंदर सुन, सिकंदर मर गया फना है, कलंदर मर गया बका है। और वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, अपने आप को इन वलियों की सोहबत में रखो, कुरान कहता है। और सोहबत कैसी? तवज्जो, नतीजा देना चाहता हूं। वला तादु ऐनाका अन्हुम,
कि जब सोहबत मुयस्सर आ जाए तो फिर आंखें इनके चेहरे से, बोलिए, हटानी नहीं है। क्या तसव्वुर पक गया, तस्वीर की हाजत न रही, जुल्फ के कैदी को जंजीर की हाजत न रही। कि इनको इतना देख, वली कामिल को, अपने मुर्शिद को, पीरे कामिल को इतना देख कि अपनी आंखों से इनके जलवे को अपने दिल पे उतार ले। और ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहाँ सियाल शरीफ सरगोदा और कहाँ तौसा शरीफ पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाया मैं अपने शेख कामिल की सोहबत में इतना जाया करता था कि मैं सियाल शरीफ से चलता और मैं तौसा शरीफ जाता, वापिस सियाल शरीफ आता, अभी मेरे कदमों के निशान मिटते भी नहीं थे कि दोबारा मैं तौसा शरीफ जाना शुरू कर देता। यह है तलब। असल में जो है ना, वाला तादु ऐना का अनहुम, तवज्जो, और अपने मुर्शिद कामिल, वली कामिल के चेहरे से नजरें, बोलिए जरा, नहीं हटानी। ये पता क्या, ये दो जहते हैं इसमें, दो जहते। एक तो ये है अपनी तवज्जो मुर्शिद की तरफ लगा, नतीजा देना चाहता हूं, अपनी तवज्जो मुर्शिद की तरफ लगा और उनकी तवज्जो हासिल कर। लोग कहते हैं ना, हज़रत दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे। याद रखिए, जब किसी की तवज्जो हासिल हो जाए तो फिर दुआ की ज़रूरत ही नहीं रहती। और तसव्वुफ की सारी दुनिया में बुनियाद तवज्जो है, तसव्वुर शेख है, और तसव्वुर शेख भी तवज्जो के बगैर हासिल नहीं होता। जब तक तेरी तवज्जो कामिल ना हो जाए, तेरे वली कामिल मुर्शिद कामिल के साथ, उस वक्त तक तू तसव्वुर शेख में कामिल नहीं हो सकता। मीरा शफीक ने क्या कहा है, बीक फकीरी सीखनी पिनहारन से सीख। मीरा शफीक, तवज्जो, वला तादु ऐना का अनहुम, देखना भी है और तवज्जो इतनी लगा देनी है कि तेरी आंखों से उनका जमाल तेरे दिल में नक्श होके रह जाए। तो मीरा शफीक रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी तवज्जो को बयान करते हैं, बीक फकीरी सीखनी पिनहारन से सीख। तवज्जो, बीक फकीरी सीख, समझ आ रही कि नहीं आ रही? जरा पीछे से सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए जरा, माशाअल्लाह। बीक फकीरी सीखनी पिनहारन से सीख, बातें करे सखियों से नजर घगर के बीच। देहातों में लड़कियां पानी भरने जाती है चश्मों से, उसे पिनहारन कहते हैं। एक मटका बगल में, दो मटके सर पर। मीरा शाह भी कहते हैं कि वो बच्ची जो पानी भरने जाती है अपनी सहेलियों से बातें भी करती है, दाएं माए गर्दन को भी मोड़ती है, मुल्तफित करती है और बातों का जवाब भी देती है, कलाम भी करती है, नशेबो फराज की जगह पे कदम भी रखती है। बताओ कभी उसका मटका गिरा हो या मटके में से पानी उछलकर बाहर आया हो? फरमाते क्यों मटका नहीं गिरता, मटके से पानी उछलकर बाहर क्यों नहीं आता? फरमाया बीक फकीरी सीखनी पिनहारन से सीख, बातें करे सखियों से नजर गगर के बीच। अरे यही तसव्वुफ है, यही राह तरीकत है। तू जहां भी बैठा हो तेरी तवज्जो तेरे मुर्शिद कामिल की तरफ हो। और याद रखिए कि बला हजरत साहब तशरीफ फरमा है, इन्हें मैं सबक सुना रहा हूं। जब ये तवज्जो कामिल हो जाए, सूफिया ने लिखा है, मेरा कौल नहीं है, बंदा सो भी जाए तो तवज्जो नहीं टूटती। बंदा बोलिए,
और सोना आदि मौत है, नींद आदि। तवज्जो, ये तवज्जो कामिल हो जाए, वला तादु ऐना का अनहुम, कि बंदा अमली तफसीर बन जाए तो फिर बंदा सो भी जाए। ये तवज्जो दुकान पे भी बैठा हो, तवज्जो नहीं टूटती, जिसको बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। और इसको सुल्तान बाहू ने पता कैसे कहा है, हाय 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 हाय, सुल्तान उराले, सुल्तान उलारिफीन। आप फरमाते हैं, हिक जागन, हिक जाग न जागन, हिक जाग दियाई सुते हो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही ना? हिक जागन, हिक जाग न जानन, ते हिक जाग दियाई सुते हू। फरमाए हिक सुतियां जा वासिल होए, हाय 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 हाय, हिक सुतियां जा वासिल होए, हिक जाग दियाई मुठे हू। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, अरे अकेला जाग जाग के तू इबादत करेगा, रब नहीं मिलेगा, सवाब तो मिल जाएगा। और जिनकी तवज्जो पक जाए, जो तसव्वुर शेख को अपने दिल पे सबत कर ले, वो सोई भी होते हैं तो रब से वासिल हो जाते हैं। हिक जागन, हिक जाग न जागन, हिक जाग दियाई सुते हू, हिक सुतियां जा वासिल होए, हिक जाग दियाई मुठे हू। की होया जे कुग्गू बोले, जड़ा सा लेंदा पुठे हू। मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जिना खूह प्रेम दे जुते हू, जिना खूह प्रेम दे जुते हू। आइए आज के ये अजीम शान रूहानी इल्मी इज्तिमा जो है, हकीकत में ये इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत है। जिस तरह के मुझसे पहले खतीब मुकर्रर फरमा रहे थे कि वो इल्म जो है, और याद रखिए इल्म जो है ना, इल्म बग़ैर सोहबत वली के हिजाब बन जाता है। मेरे वालिद करामी जब मैं रात को जाग जाग के पढ़ा करता था, तो जब मेरे कमरे में आते थे ना, कहा करते थे, पुत किताबां गुंगियां हुंदियां, किताबां गुंगियां हुंदियां। मैंने क्या अब्बू जी किमें बोल दियां? कहते जो किसी वली दी नजर हो जाए। इल्म पर्दा बन जाता है, इल्म हिजाब बन जाता है, और इल्म का पर्दा उस वक्त उठता है जब किसी वली कामिल की नजर हो जाती है। तो आइए आप एक अजीम रूहानी और तरबियती खानका से वाबस्ता हैं, इसके साथ वाबस्ता रहिए। लेकिन शर्त यह है, वला तादु ऐना का अनहुम की अमली तफसीर बन जाए। दुआ है अल्लाह ताला इस आस्ताने को क़िबला हज़रत साहब को तबिंदा रखे। अल्लाह ताला इनकी सोहबत का फैज़ान हमें भी अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।